आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं रवि जायसवाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रेजिलिएंट ट्रेडर रवि। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग एवेन्यू सुपर मार्ट्स लिमिटेड, जिसे हम लोग डी मार्ट के नाम से भी जानते हैं, इसके Q1 FY26 के अर्निंग रिपोर्ट की एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड Q1 FY26 का ये अर्निंग रिपोर्ट है। सारे के सारे फिगर्स यहाँ पे रुपीज करोड़ में दिए गए हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेटेस्ट क्वार्टर में आप देख सकते हैं 16,359.7 करोड़ रुपए का है और ये ऑल टाइम हाई रेवेन्यू है डी मार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड कंपनी का। और पिछले क्वार्टर में ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो फिगर है 14,871.86 करोड़ रुपए पे था। Q1Q चेंज देखें हम लोग तो 1487.84 करोड़ रुपए का इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फिगर 14,069.14 करोड़ रुपए था और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 2,290.56 करोड़ रुपए का जंप देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू का फिगर तो काफ़ी इम्प्रेसिव है, चाहे हम लोग Q1Q देखें या फिर Y-on-Y देखें, दोनों ही बेसिस पे रेवेन्यू में शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। यदि अदर इनकम की बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर में 19.43 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में यह 25.05 करोड़ का था। तो Q1Q आधार पे 5.62 करोड़ की गिरावट हुई है। तो अदर इनकम में गिरावट होना न्यूट्रल कह सकते हैं या फिर पॉजिटिव भी मान सकते हैं। अदर इनकम में बढ़त होना और अदर इनकम की वजह से प्रॉफिट में इंक्रीज हो जाना, एबिटा में इंक्रीज हो जाना, ये सारी बातें नेगेटिव सेंस में काउंट की जाती हैं। तो फिलहाल अदर इनकम घटा है तो इसे हम लोग पॉजिटिव भी मान सकते हैं, न्यूट्रल भी मान सकते हैं। और पिछले साल सेम क्वार्टर में अदर इनकम का आंकड़ा 41.6 करोड़ रुपए था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 22.17 करोड़ की गिरावट हुई है अदर इनकम में। टोटल इनकम कंपनी का 16,379.1 करोड़ रुपए है लेटेस्ट क्वार्टर में और पिछले क्वार्टर में यह 14,896.9 करोड़ रुपए था। Q1Q आधार पे देखें तो 1482.22 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है Q1Q आधार पे। और पिछले साल सेम क्वार्टर में टोटल इनकम था कंपनी का 14,110.7 करोड़ रुपए। Y-on-Y बेसिस पे देखें तो 2,268.39 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है कंपनी के टोटल इनकम में। अब आइए एक्सपेंस डिटेल्स की चर्चा करते हैं हम लोग। तो कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेटेस्ट क्वार्टर में रहा है 15,060.66 करोड़ रुपए का। पिछले क्वार्टर में यह आंकड़ा 13,916.79 करोड़ रुपए पे था। कंपनी के एक्सपेंस में भी इजाफा हुआ है अकॉर्डिंगली, जैसे रेवेन्यू में इजाफा हुआ है वैसे ही एक्सपेंस में भी इजाफा हुआ है 1143.87 करोड़ रुपए का। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंस 12,847.89 करोड़ रुपए था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 2,212.77 करोड़ रुपए का इंक्रीज हुआ है एक्सपेंस में। तो जब रेवेन्यू बढ़ रहा है तो एक्सपेंस का बढ़ना बुरी बात नहीं होती है। फाइनेंस कॉस्ट यदि देखें हम लोग तो लेटेस्ट क्वार्टर में 29.3 करोड़ का फिगर दिखाई दे रहा है और लास्ट क्वार्टर में यह 18.96 करोड़ था। तो कहीं ना कहीं 10.34 करोड़ रुपीज इंक्रीज हुए हैं यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट में। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 15.96 करोड़ रुपीज का फाइनेंस कॉस्ट था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 13.34 करोड़ रुपीज का इजाफा देखने को मिल रहा है कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट में। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन की बात की जाए तो 231.7 करोड़ रुपए लेटेस्ट क्वार्टर में यह फिगर है एंड 240.86 करोड़ रुपए यह फिगर पिछले क्वार्टर में था। 9.16 करोड़ रुपए की गिरावट है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में। पिछले साल सेम क्वार्टर में 192.76 करोड़ रुपए का डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 38.94 करोड़ रुपीज का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में। तो टोटल एक्सपेंस की बात की जाए तो लेटेस्ट क्वार्टर में यह 15,321.7 करोड़ रुपए है। पिछले क्वार्टर में यह 14,176.6 करोड़ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1145.05 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है कंपनी के एक्सपेंस में। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 13,056.6 करोड़ रुपए का एक्सपेंस था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2,265.05 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है कंपनी के एक्सपेंस में। अब आइए प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स की चर्चा करते हैं हम लोग।
तो आप देख सकते हैं कंपनी का लेटेस्ट क्वार्टर में एबिटा यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फिगर दिखाई दे रहा है 1299.04 करोड़। वहीं पिछले साल वहीं पिछले क्वार्टर में 955.07 करोड़ रुपए कंपनी का एबिटा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 343.97 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी ने 1221.25 करोड़ रुपए का एबिटा हासिल किया था और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 77.79 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है कंपनी के एबिटा में। यदि हम लोग एबिटा मार्जिन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर में यह 7.94% है। पिछले क्वार्टर में यह 6.42% था। क्यू ऑन क्यू आधार पे 1.52% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी ने 8.68% का एबिटा मार्जिन हासिल किया था। तो ईयर ऑन ईयर आधार पर देखें तो कंपनी के एबिटा मार्जिन में गिरावट हुई है। अब यह भी एक चिंतनीय विषय है कि जब कंपनी के रेवेन्यू में इंक्रीज है, चाहे वो हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें या ईयर ऑन ईयर देखें, तो फिर कंपनी के एबिटा मार्जिन में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो इंक्रीमेंट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के एबिटा मार्जिन में गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि एक निगेटिव फैक्टर है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी ने 772.81 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है और पिछले क्वार्टर में यह आंकड़ा 550.79 करोड़ रुपए था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 222.02 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है कंपनी के नेट प्रॉफिट में और पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी ने 773.68 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो 0.87 करोड़ रुपए की गिरावट दिखाई दे रही है। अगेन चिंता का विषय कि जब पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी ने 14,069 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया था तो उस टाइम कंपनी का नेट प्रॉफिट 773.68 करोड़ रुपए था। तो इसीलिए आप थंबनेल में देख सकते हैं कि कंपनी ने भले ही रेवेन्यू रिकॉर्ड हाई वाले पोस्ट किए हैं, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट फिगर रिकॉर्ड हाई पे नहीं है। जो लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट का फिगर है, उससे ज़्यादा नेट प्रॉफिट कंपनी ने पिछले साल सेम क्वार्टर में पोस्ट किया था, इससे कम रेवेन्यू के बावजूद। तो कहीं ना कहीं इसके लिए एबिटा मार्जिन जिम्मेदार है। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी ने 8.68% का एबिटा मार्जिन हासिल किया था और उसके वनिस्पत इस लेटेस्ट क्वार्टर में मात्र 7.94% का ही एबिटा मार्जिन हम लोग देख पा रहे हैं। एक और भी फैक्टर हो सकता है कि अदर इनकम भी था पिछली बार कंपनी के पास में, उसका फिगर यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। अब आइए नेट प्रॉफिट मार्जिन की चर्चा करते हैं हम लोग। तो नेट टू नेट बेसिस पे कंपनी ने लेटेस्ट क्वार्टर में 4.72% का मार्जिन पोस्ट किया है। पिछले क्वार्टर में यह आंकड़ा 3.70% था, तो 1.02% का इजाफा होता हुआ दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 5.48% का नेट प्रॉफिट मार्जिन था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि 0.76% की गिरावट देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट मार्जिन में। कंपनी के ईपीएस का क्या हाल है, तो लेटेस्ट क्वार्टर में 11.88 का ईपीएस है। पिछले क्वार्टर में 8.47 का ईपीएस था। तो क्यू वन क्यू आधार पे ईपीएस में 3.41 रुपीज़ का इंक्रीमेंट दिख रहा है और पिछले साल सेम क्वार्टर में 11.89 का ईपीएस था। तो 0.01% पैसे की गिरावट देखने को मिल रही है ईपीएस में। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन यही निकलता है कि कंपनी ने भले ही रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पोस्ट किए हो, लेकिन प्रॉफिट का फिगर ऑल टाइम हाई नहीं है। तो इससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि कहीं ना कहीं बिजनेस ऑपरेशंस में थोड़ी बहुत कहीं पे कुछ गड़बड़ी है, जिसकी वजह से प्रॉफिट के फिगर एक्सपेक्टेड लाइन के अनुरूप नहीं है। तो कंपनी का टॉप लाइन बहुत अच्छे से ग्रो किया है, लेकिन बॉटम लाइन में टॉप लाइन के अकॉर्डिंग ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग कैसे कंपनी के रेवेन्यू में इंक्रीमेंट हुआ है। तो पहला है फूड कैटेगरी का। पिछले साल सेम क्वार्टर में 54.81% कॉन्ट्रीब्यूशन था फूड कैटेगरी का और इस लेटेस्ट क्वार्टर में 55.60% का कॉन्ट्रीब्यूशन है फूड कैटेगरी का। और नॉन फूड एफएमसीजी की अगर बात करें हम लोग तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 20.30% कॉन्ट्रीब्यूशन था रेवेन्यू में और इस क्वार्टर में 19.67% का रेवेन्यू है।
यदि हम लोग जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 24.89% का कंट्रीब्यूशन था और इस लेटेस्ट क्वार्टर में 24.73% का कंट्रीब्यूशन है। और किस कैटेगरी में किस तरह के प्रोडक्ट आते हैं, नीचे यहाँ पे फिगर्स बनाए गए हैं, आप उन्हें देख करके समझ सकते हैं। तो ये रेवेन्यू का बाइफर्केशन है कि किस तरीके से कंपनी के रेवेन्यू में फूड्स कैटेगरी, नॉन फूड्स कैटेगरी, जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल ने कंट्रीब्यूट किया है। इसका फिगर आप लोग यहाँ से देख के समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और कंपनी के एक्सपेंशन को भी समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2011-12 में कंपनी के पास 55 स्टोर थे और Q1 FY26 में कंपनी के पास टोटल 424 स्टोर हो चुके हैं। नीचे यहाँ पे मैप को पढ़ने के लिए ज़रूरी इंडिकेटर्स दिए गए हैं, आप इनको देख करके समझ सकते हैं स्टेट वाइज कि किस स्टेट में कंपनी के कितने स्टोर्स हैं। तो वैसे स्टोर वाइज तो कंपनी ने अच्छा ग्रोथ पोस्ट किया है, 55 से 424 पे आ गई है कंपनी और इन फ्यूचर भी कंपनी एक्सपैंड कर रही है अपने स्टोर्स को। यदि हम लोग स्ट्रीट एस्टिमेट से कंपेयर करें एक्चुअल रिजल्ट को तो रेवेन्यू कंपनी ने एक्चुअली पोस्ट किया है 16,359 करोड़ रुपए का और स्ट्रीट का अंदाज़ा था कि 16,200 से 400 करोड़ के रुपए के आसपास रहना चाहिए। तो यहाँ तो कंपनी ने बीट किया है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी ने 772.8 करोड़ रुपए का प्रॉफिट फिगर पोस्ट किया है और स्ट्रीट मान के चल रहा था कि 760 से 790 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इन लाइन कह सकते हैं कि जैसा एक्सपेक्टेशन था उसी के अनुरूप है। और ईपीएस की बात की जाए तो 11 रुपये 88 पैसे का ईपीएस कंपनी ने पोस्ट किया है और स्ट्रीट मान के चल रहा था कि 11 रुपये 50 पैसे से लेकर 12 रुपये के बीच में कंपनी का ईपीएस रह सकता है। तो ये भी इन लाइन ही है। तो रेवेन्यू के फ्रंट में कंपनी ने बीट किया है स्ट्रीट के एस्टिमेट को, लेकिन नेट प्रॉफिट और ईपीएस के फ्रंट पे कंपनी इन लाइन है एज पर एक्सपेक्टेशन है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा डीमार्ट कंपनी का Q1 FY26 अर्निंग रिपोर्ट। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग भी अपने विचार जरूर व्यक्त करिएगा कि डीमार्ट का रिपोर्ट एनालिसिस आपको कैसा लगा, आपके क्या व्यूज हैं इस शेयर के रिगार्डिंग। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेंगे ताकि आपको इस तरह के लर्निंग कंटेंट का वीडियो जब भी मैं पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं एक और लर्निंग वीडियो में। तब तक आप सभी का समय शुभ हो। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जय हिंद।